विशेष खबर के साथ मैं डॉक्टर मनोज कुमार गौतम। खबर की शुरुआत नेपाल द्वारा बेटी रोटी के संबंधों पर कुठाला घाट के बाद पड़ोसी देश में क्या सब हो रहा है, नेपाल में ही इसका जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। जिस तरह से नेपाल में आम लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है, उससे तो लगता है कि जल्द ही अब नेपाल में टक्का पलट हो सकता है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद जो तगमा लगा है, उससे नेपाल को बाहर निकलने में निकट में संभव नहीं दिख रहा है। आइए बात करते हैं नेपाल में आखिर किस बात को लेकर जनता अपनी सरकार के फैसलों के खिलाफ विरोध में उतर गई है। दरअसल नेपाल की सत्ताधारी पार्टी ने विदेशी महिला को शादी के 7 वर्षों के बाद ही नेपाली नागरिकता देने का फैसला बहुत कुछ दिन पहले ही किया था। नेपाल की संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से इस बिल के पारित होने की संभावना भी बन रही थी। नेपाल का भारत के साथ बेटी रोटी के संबंधों पर एक और कुठाला घाट होने वाला था। यह कुठाला घाट नेपाली नागरिकता के मामले से जुड़ा है, जिससे नेपाल के भारत के साथ वैवाहिक व बेटी रोटी के संबंध में व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ गई थी। दरअसल नेपाल की सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने किसी नेपाली पुरुष से शादी करने के मामले में शादी के 7 वर्ष बाद ही विदेशी महिला को नागरिकता देने का निर्णय लिया था। पिछले शनिवार को नेकपा माओवादी सचिवालय की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इसको लेकर पीएम आवास पर आयोजित सचिवालय की बैठक में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने बताया कि बैठक में विदेशी महिला द्वारा नेपाली नागरिक से शादी मामले में 7 साल बाद नागरिकता जारी किए जाने व तब तक के लिए अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया गया है। अब नेपाली नागरिकों से शादी करने वाली उन विदेशी महिलाओं को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ताकि वो शादी से लेकर 7 वर्षों तक नेपाल के सभी सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अधिकार प्राप्त कर सके। इस विधेयक में किसी भी नेपाली महिला के विवाह के मामले में विदेशी नागरिकों के बारे में कोई प्रावधान नहीं रखने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इस मामले में बातचीत के दौरान कोई सहमति नहीं बन सकी। बता दें कि नेपाल में नागरिकता संशोधन विधेयक लंबे समय से संसद में विचाराधीन है। इसके प्रावधानों पर बार-बार आयोजित हुई चर्चों के बावजूद अभी तक कोई सहमति नहीं बन सका है। नेपाल के प्रमुख विपक्षी दलों नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी व मधेसी पार्टियां कहती रही है कि मौजूदा प्रावधान के अनुसार ही नेपाली नागरिक से शादी करते ही स्वाभाविक रूप से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान होना चाहिए। नेपाल में फिलहाल यही प्रावधान लागू है, लेकिन नेकपा की नागरिकता के लिए 7 वर्षों तक इंतजार कराने के फैसलों से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की नेपाल में ब्याही गई बेटियों को नेपाली नागरिकता के लिए 7 वर्षों तक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इससे दोनों देशों के बेटी रोटी के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वैवाहिक नागरिकता के अभाव में नेपाल में ब्याही गई भारतीय बेटियों से बहुत सी नागरिक सुविधाओं से वंचित रह सकती है। इससे प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में होने वाली शादियों में कमी हो सकती है। इधर विधेयक पर अभी नेपाल के राज्य प्रबंधन और संसद की सुशासन समिति में चर्चा चल रही थी। समिति की बातचीत में अहम सहमति नहीं बन पाने के बाद नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने राजनीतिक सहमति के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली व नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रतिनिधि सभा की राज्य प्रबंधन व सुशासन समिति में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के साथ चर्चा आयोजित की, जिसमें सदस्यों के विचार के बाद यह फैसला लिया गया। नेकपा माओवादी के इस निर्णय के बाद संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से इसकी पारित होने की संभावना बढ़ गई। इधर नेपाल के प्रमुख विपक्षी दल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता की व्यवस्था बरकरार रखने की वकालत करते रहते हैं। विपक्षी दल इस फैसले से नेपाली नागरिकता की व्यवस्था में समस्याएं होने की बात कहते हुए इसका विरोध भी करते रहे। इसी बीच नेपाल की संसद में विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून के पास हो जाने से नेपाल में विवाह करने वाली दूसरी देश की महिलाओं को नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस कानून का विरोध पूरी नेपाल में नए नागरिकता कानून को लेकर जनकपुर सहित कई क्षेत्रों में प्रदर्शन शुरू कर दिया और कानून वापस नहीं लिए जाने की तक प्रदर्शन जारी रहेंगे। इसी बीच में नेपाल की संसद में विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून के पास होने जाने से नेपाल में विवाह करने वाली दूसरी देश की महिलाओं को नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस कानून का विरोध पूरी नेपाल में शुरू हो गया है। नेपाल की जनता नए नागरिकता कानून को लेकर जनकपुर सहित कई क्षेत्रों में प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है और कानून वापस लिए जाने तक प्रदर्शन जारी रहने की बात करी है। अब बात करते हैं नेपाल इस नागरिकता संशोधन
संशोधन कानून के तहत भारत को निशाना क्यों बना रहा है? वैसे तो कानून बनने के बाद नया नियम सभी विदेशी महिलाओं पर लागू होगा, लेकिन भारत और नेपाल के बीच हाल के दिनों में जिस तरीकों से रिश्तों में खटास आई है, इसे देखते हुए कई लोगों का मानना है कि भारत को निशाना बनाने के लिए किया गया है। भारत नेपाल में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी सीमा पार रिश्तेदारी है। नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन को लेकर विरोध भी हुआ था। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी के प्रस्ताव का विरोध करने वाले में नेपाल की 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ कई एनजीओ भी शामिल है। इस कानून के खिलाफ में नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मधेश क्षेत्र से आने वाले 2 सांसदों ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। इसके बावजूद नेपाल की ओली सरकार इसे संसद से पारित करा लिया है। पहले नेपाली पुरुष से शादी करने पर विदेशी महिला को नागरिकता के साथ साथ अन्य अधिकार स्वतः मिल जाते थे। नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव का जबरदस्त असर हो सकता है। प्रधानमंत्री केपी ओली और प्रचंड में टकरार से पीएम की इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अब तो नागरिकता कानून के खिलाफ सत्ताधारी दल के सांसदों ने भी मोर्चा खोल दिया है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आगे नेपाल में होता क्या है। इंडो नेपाल बॉर्डर से कुमार गौतम की रिपोर्ट। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।